सिटी हेडलाइन की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार। सिटी हेडलाइंस चुनावी चौपाल के संस्करण में आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के ग्राम पाली में। समस्याएं जो गांव से निकलकर सामने आ रही हैं, उसकी परिचर्चा को हम आज ग्राम पाली से आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न गांवों में हमने देखा कि समस्याएं लगभग एक जैसी सामने आ रही हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसानों की जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, उसकी मुआवजे की समस्या सबसे बड़ी उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा जो एक और अन्य समस्या है, वह है रोजगार की समस्या। चूंकि यह चुनाव लोकसभा के लिए होने वाला है और लोग वोट मोदी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो विधायक तेजपाल नागर जी और यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने यहाँ की लोगों की समस्याओं को किस तरह से सुना और किस तरह से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। अच्छा, मेरा नाम जगेश्वर भाटी है, गांव पाली के रहने वाला हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और हमें आपत्ति है कि हमारे प्राधिकरण का जो लापरवाही है वो किसानों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार है और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं कि 10% फी प्लॉट दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सभी किसानों को दिया जाए, परंतु जो सुनवाई नहीं हो रही। और एक वेक लीज की समस्या है। जब किसानों की भूमि जमीन जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, पोजेसन कर लिया, आबादी ग्रहण कर ली और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि बेरोजगार की वजह से क्राइम की पोजीशन बहुत बड़ी हुई है। इसलिए जो हमें सरकार से निवेदन है कि ये बेरोजगारी खत्म की जाए, आरक्षण मिलना चाहिए और जिनकी जमीन अधिकृत के उनको 10% प्लॉट आवंटित होने चाहिए। मेरा नाम राम मेहर, गांव पाली है और मैं समाज सेवा गांव से जुड़ा हुआ हूं, समाज की सेवा करता हूं। और हमारे गांव में बहुत जबरदस्त समस्याएं हैं। रास्ते कच्चे पड़े 40%, अथॉरिटी कुछ कर नहीं रही है और मोदी जी हमारे लिए बिल्कुल एकदम टारगेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें जो नीचे कार्यकर्ता कोई भी ध्यान नहीं कर रहा गांव पे। गांव बड़ा परेशान है, ना पढ़ाई चल रही है, ना ही टीचर हैं, ना ही हमारे कोई परमिशन मिली हुई स्कूल की। हाई स्कूल इंटर कम से कम हो जाए तो हमारी बहनें, बीबी हैं, बच्चे हैं, ये शिक्षा ले सकें। अब दूर जाना पड़ता है। एक रेलवे लाइन है हमारे यहाँ निकली हुई, जिसमें ड्यूटी के लिए कोई भी जाता है तो रास्ते में ही रुक जाता है, उसकी ड्यूटी छूट जाती है और वो बड़ा परेशान होकर घर वापसी आ जाता है। वो रोजगार से वंचित हो जाता है, ना वो रोजगार पे पहुंच पाता है और ना ही वो अपने घर क्या करेगा, थाली कैसे गुजारा करेगा। तो हमारे रास्ते इनकी बहुत जबरदस्त समस्या है। मेरा नाम यशवीर है, मैं गांव पाली में रहने वाला हूं और गांव की बहुत भारी समस्या है, जिससे कि हमारे गांव से बाहर के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता सही तरीका का नहीं है। रेलवे लाइन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो रास्ते मिले हुए हैं वो कोई अंडर पास मिला है तो बहुत गहराई में मिला है और ओवर ब्रिज तो है ही नहीं। इस तरीका की बहुत भारी समस्या है। इनका कोई समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कोई। ठीक है जी, थैंक यू। और मैं जी पाली के रहने वाला हूँ। हाँ, बाकी ये रास्ते की बहुत समस्या है। पौने ये हमारे बाहर से आ रही है, इनका शमशान रोड कटने जा रहा है। ये समय शमशान ये पौने में कट रही है, ये इनकी निकाल रही है कहीं को भी। ये एक समस्या है जी, गांव की बहुत समस्या है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। मेरा नाम दयाराम है, गांव पाली से हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, केंद्र सरकार से शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। मैं आपको गांव की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो जमीन का अधिग्रहण किया गया और उसमें कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं किया गया, ऐसे ही उसको जो इम्प्लीमेंट करते चले गए हैं। सबसे पहले नंबर 1 समस्या है, जैसे हर चकबंदी के साथ में किसानों से 5% जो है ज़मीन काटी गई।
मान लिया जाए 3 चकबंदियों को भी मान लिया जाए तो 15% जमीन जो है किसानों की कट करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गई, अथॉरिटी के पास या राज्य के पास आ गई। अब उसमें से जो अब उसके पास में अधिग्रहण किया गया उसमें कुछ लोगों को 6% और जो लोग कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 10% का प्रोविजन किया। अब स्थिति ये है प्लॉटों की कि वो कहीं भी ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि ये प्लॉट कहाँ हैं, और जो 1-2 जगह दिखाए भी जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं ओरली अनसपोर्टेड, उनका भी लोकेशंस अच्छे नहीं हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल पैरामाउंट के पास में एक वो बनाया है इन्होंने जगह, जिसमें कुछ किसानों को दे रहे हैं, वो जगह बिल्कुल वर्स्ट है, खराब है। 2 तरफ से पैरामाउंट की बाउंड्री आ रही है ऊंची ऊंची, तीसरी साइड से रेलवे लाइन है, एक रेलवे लाइन दूसरी रेलवे लाइन पुरानी हावड़ा वाली को क्रॉस करेगी और दूसरी लाइन जो है कंटेनर डिपो में आएगी। इसका मतलब है कि वो तीनों तरफ से, चारों तरफ से बंद हो जाएगा, ना निकलने के लिए रास्ता है ना कुछ है। इसके अलावा डेवलपमेंट की, किसानों को जो भी लैंड दिया जाएगा उसमें प्रोविजन है कि उसको वेल डेवलप्ड दिया जाएगा, यानी उसमें सीवर होंगे, सड़कें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का होगा और उसमें पार्क वगैरह होंगे बच्चों के खेलने के लिए, कम्युनिटी सेंटर होंगे। मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। लेकिन जो अभी रफली बताए गए हैं या दिखाया जा रहा है उसमें कहीं भी इन चीज़ों का कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ एक सड़क दिखा करके उस पर जो है लाइन से प्लॉटों की वो बना दी गई है, नंबर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जब इतनी ज़मीन इनके पास ऑलरेडी किसानों की आ चुकी है पहले ही, तो इनको डेवलप करके उसमें कम्युनिटी सेंटर या और चीज़ें जो सुविधाएं हैं उसमें देने में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। और वो अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं, अपने पास से वो कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सब किसानों की है, लेकिन उसमें भी कोताही बरती जा रही है जो कि नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अब जब किसान वहाँ नहीं चाहते, बहुत सारे किसान नहीं चाहते ऐसी लोकेशन में, तो उसको चेंज क्यों नहीं किया जाए? कह देते, आश्वासन दे देते कि कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग कम से कम इस काले मोहल्ले से जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं कि ये कौन सा गांव में, ये पल्ला गांव थापखेड़ा के पास में हम लोगों को वो प्लॉट दिए जाएं, लेकिन उनमें निशान लगा लिए गए टेम्परेरी और उनको इम्प्लीमेंट करके उनके नंबर आज तक कुछ लोगों को तो दे दिए गए हैं नंबर के, इनके ये नंबर होंगे, बाकी कुछ लोग पेंडिंग है। जैसे मेरा अपना प्लॉट है वो भी पेंडिंग है इस समय तक। रही म्यूटेशन की बात, मान लो मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे उसमें 3 बच्चों के लिए चाहिए, तो वो म्यूटेशन भी नहीं किया है कहने के बावजूद भी। अब उसमें लिखा पढ़ी का लंबा प्रोसेस होता है, उस लंबे प्रोसेस में चलते रहो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरे हिसाब से ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरा नाम वेदपाल सिंह है, मैं गांव का एक आम आदमी हूं। और सबसे पहले हमारी समस्या है युवाओं में कि यहाँ पे जॉब की जो बहुत बड़ी समस्या है। अब जॉब में समस्या क्या है कि लोग जैसे ही किसी कंपनी में एंटर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें आता क्या है कि बंदा लोकल है, तो या तो वो 6 महीने के लिए लिया जाता है और उसको फिर उसके बाद बाहर निकाल दिया जाए। परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बाहर से रिक्रूटमेंट होता है, बाहर से लेके आते बंदों को, उनको परमानेंट यहाँ पे रखते हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल बंदा है वो ऐसे ही रह जाता है। 6 महीने आज इस कंपनी में कर लिया, 6 महीने फिर दूसरी कंपनी में जा पहुंचा, उस तरह से उसकी लाइफ गुजर जाती है। जबकि उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पूरी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, वो हर काम को करने में इतना सक्षम होता है कि वो कुछ भी कर सकता है और जितने भी स्मूथ तरीके से करा सकते हो कर सकता है। ऐसी कोई नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बंदे काफी पढ़े लिखे भी है, पर समस्या यही आती है हर जगह। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो दूसरे मामले में कि एडमिशन की बात आती है तो कॉलेजों में भी यही हालत है कि भाई बंदा लोकल है, ये शायद कोई लफड़ा कर देगा, कुछ इस तरह की कहानी आती है। उनकी जो माइंड मेकिंग है वो कुछ अलग है, कि जो गांव के लोगों के लिए कुछ अलग से माइंड मेकिंग बनी हुई है कि उनको लगता है कि शायद ये गलत बंदा है या कुछ गलत कर जाएगा, इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिलता। हमारे लोकल में, हमारे गांव की बात करी जाए तो कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो हमें आगे के लिए टारगेट कर सके या कुछ गाइडेंस कर सके कि भाई हमें किस लाइन में जाना चाहिए या हमें कौन सा काम हमें अच्छा करना चाहिए। मतलब किसी तरह का संस्था नहीं है जो हमें सलाह दे सके या हमें ट्रेनिंग दे सके कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास जो पैसा
पैसा है हमको कहाँ पे लगाए, कैसे किस तरह से उसका यूज करें, हमें कौन से सेक्टर में जाके जॉब करनी चाहिए, कौन से दिशा में हमें अपनी पढ़ाई को जारी करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं है हमारे साथ में। मेरा नाम सुनील भाटी, पाली का रहने वाला हूँ। युवा में इतना जोश है कि वो किसी को नहीं देखेंगे यहाँ पे कौन आ रहा चुनाव के लिए, कौन नहीं आ रहा, और मोदी जी के लिए नेतृत्व करेंगे। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं मूल रूप गांव का रहने वाला हूँ। और समस्या ये है कि कुछ प्लॉट है हमारे 10% के, उसमें हमारे किसानों के प्लॉट चार विभाजन कर दिए, 4 जगह अलग अलग, जैसे अल्फा है, बीटा है, एक जगह सेक्टर है। हमारे जो प्लॉट है वे 4 जगह अलग अलग साइडों में कर दिए, 1-1 किलोमीटर दूर अलग ब्लॉक। ए ब्लॉक 1 किलोमीटर दूर, बी ब्लॉक दूसरे किलोमीटर दूर, सी ब्लॉक अलग और डी ब्लॉक अलग। ये पहली समस्या, एक साथ होनी चाहिए, एक ब्लॉक में ही सेक्टर का एक नाम होए कि एक साथ। और हमारी जमीन जो 2002 में गई थी बिजली घर के लिए, तो ऊर्जा मंत्री हुकम सिंह आए थे, उन्होंने गांव के लिए बोला था, गांव के लिए फ्री बिजली जाएगी। बिजली घर चालू हो गया, कई साल होगी कोई बिजली नहीं, फ्री बिजली मिलनी चाहिए हमारे गांव के लिए। ये हमारी समस्या, और रास्ते है वो बताई दिए। थैंक यू। समस्या नहीं तो रोहित भाटी जी, समस्या नहीं तो प्रधानमंत्री जी से जी, नहीं योगी जी से। समस्या है हमारे जो जनप्रतिनिधि है MP और MLA, आज तक भी 5 साल होने को जा रहे हैं। MP साहब को नई गांव में एक स्पेशल बैच उद्घाटन करने के लिए है स्कूल का, और एक MLA है, 2 साल इनको होने को जा रहे। नहीं तो इन्होंने सांसद निधि से गांव में कोई कार्य किया, नई विधायक निधि से कुछ हुआ। और बस यही है समस्या, गांव के रोड की समस्या। रोजगार की समस्या, रोजगार में दलाली चल रही है जी हमारे यहाँ कंपनी में। कोई कहता 2 लाख दे दो, कोई कहता 3 लाख दे दो। मेरा नाम मनीष भाटी है और मैं पाली गांव के रहने वाला हूं। मैं अगर देश के प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूं तो 2015 में हमारे मोदी जी को इलेक्ट किया गया था। अगर मैं 2015 से तो 2014 से मैं बात करता हूं तो देश का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल में बहुत हाई जा रहा है। हम इकोनॉमिकली बात करें तो देश में मतलब GDP हमारी पिछले 2-3 साल से ग्रोथ कर रही है। छोटी मोटी समस्याएं गांव की तो चलती रहती है, हमें देश के प्रोस्पेक्टिव से भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। हम मोदी जी के साथ है। आई एम द बिग फैन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ। बस एक प्रॉब्लम यही है कि जो योगी जी और मोदी जी के नीचे मतलब जो भी अधिकारी होते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं लेकिन नीचे वाले लोग फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब मोदी जी की एक नमो ऐप आई थी तो उसमें मैंने अपने रोड्स के लिए यहाँ पे वो कंप्लेंट डाली थी, लेकिन वहां से मोदी जी मतलब नमो ऐप वालों ने मेरे को फॉलो अप किया था। लेकिन हमारे अथॉरिटी में आने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, लेकिन उसके बाद कोई भी उसका रिस्पांस नहीं मिला। अभी 10-5 दिन पहले फिर वो मन की बात के लिए कॉल आई थी, तो मैंने तब भी इसी चीज को बोला था कि जो भी हमारी अथॉरिटी है, जो भी हमारा यहाँ का डेवलपमेंट करती है, वो अपना काम अच्छे से नहीं करती है, तो उनको प्लीज थोड़ा सा उनपे कमांड करे जिससे वो अपना अच्छा काम करे। रोजगार की जो समस्या गौतम बुद्ध नगर के गाँव में मुझे जो देखने को मिली है, उसमें जो स्थानीय का तमगा उनके ऊपर लगा हुआ है, वह उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा प्रतीत हो रहा है। शिक्षा के बावजूद उनको रोजगार का जो आश्वासन यहाँ पर लगने वाली कंपनियों और जो जमीन उनको प्रदान की गई उसके लिए दिया गया था, वह पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि तकनीकी शिक्षा के ऐसे संस्थान यहाँ पर स्थापित किए जाएं कि वो जो कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और जो जिनको वो तकनीकी लोग चाहिए, उस स्तर की शिक्षा उनको प्रदान की जाए। जब तक उस स्तर की शिक्षा उनको प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक वह कंपनी इन स्थानीय लोगों को स्थानीय का तमगा लगा कर यूं ही वापस करती रहेंगी। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इसके लिए उनके लिए प्रावधान करें और इस तरह की शिक्षा के लिए ITI जैसे संस्थान बनाएं जिसमें उनको मॉडर्न शिक्षा मिल सके। आज के लिए आज की जिस तरह की नई नई कंपनीज आ रही हैं, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन की कंपनीज आ रही हैं, वो जिस तकनीक से उन कंपनीज में काम करना होता है, वह तकनीकी शिक्षा आज हमारे युवाओं के पास उपलब्ध नहीं है और वह शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को यह सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कैसे वह रोजगार प्रदान कर सकती है। मेरा नाम लक्की भाटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी गांव में प्लेग्राउंड है खेलने के लिए बच्चों के लिए, पर इस पाली ग्राम में खेलने के लिए कुछ भी स्थान नहीं है। हमको कुछ खेलने के लिए मिलता, हमें बड़ा होके स्पोर्ट्समैन बनना है और भारत के लिए कुछ करके दिखाना है। मैं विशाल भाटी हूँ, पाली गाँव का एक
आम नागरिक हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें सड़कों पे खेलना पड़ता है, हमें कोई खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। जैसे जब फसलें कटती हैं हमें खेतों में खेलना पड़ता है, वहाँ पे पिच बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे मेहनत करके हमें खेलने को जगह मिलती है, थोड़े दिन खेल पाते हैं हमें थोड़े दिन खेल पाते हैं वहाँ पे, फिर दूसरी फसल उगने लगती है उसी जगह पर। हमें खेलने के लिए जगह चाहिए, हमें खेलने को स्टेडियम दिलाओ कुछ। नमस्कार, मैं नीतीश भाटी पाली से बोल रहा हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे पास ही कुछ खेत खाली पड़े हैं, उनमें हमारे लिए एक प्लेग्राउंड बनवाया जाए, जिससे कि हमें बाहर सड़कों पर नहीं खेलना पड़े, हम वहाँ पर अपना खेल सके और खेल में अपना नाम बढ़ाए। पहले हमारे पास खेत थे, पर अब तो वो खेत भी ले लिए, अब हमको मैदान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी को नमस्कार। हम बेरोजगार हैं और हमें जो है अब के रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। लैटरिंग भी नहीं है, घर भी टूटा फूटा सा, एक लड़की है मेरे पास तो लड़का भी नहीं है, तो हमारी समस्याएं हल करें आप ना। बेरोजगार हैं हम और पता नहीं कैसे कैसे जी रहे हैं, आप ही समस्या हल करेंगे हमारी। धन्यवाद, आपने बहुत कुछ किया है और करोगे भी। नमस्कार। मोदी ने बहुत बढ़िया करवाया। हमारे गांव में से बिल्कुल दारू के ठेके बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, हम उनसे बहुत दुखी हैं। मारते दूसरे आदमी आके औरतों को पिटाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाथ पैर तोड़ तोड़ के कमा के लाते नहीं है, कमा के। इसलिए हम सिलाई कर करके अपना गुजारा करते हैं। हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी ना है, राशन की लाइन में भी मिले ही ना हमें राशन। खाइए भी ना मिले। हाँ ठीक है भैया, बिजली दो, सब कुछ दो, आज के सबकी सुविधा करो। हाँ, दारू बंद करो। बहुत वीर बने, बहुत युवाओं को रोजगार दिलाए और मुआवजा मिला। 10 साल हो गए हैं, अभी तक 10% के प्लॉट नहीं मिले हैं, सभी किसान परेशान हैं। और गांव में 24 घंटे की लाइट दिलाए, लाइट से बहुत परेशान है। और मोदी जी हम बहुत परेशान हैं, हमें प्लॉट मिलना चाहिए और मकान वो भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्कूल, वो बारात घर भी सबके लिए बोलना चाहिए, सभी बोलना चाहिए ना। बारात घर भी होना चाहिए और सरकारी अस्पताल भी होना चाहिए और बिजली फ्री होनी चाहिए, धर्मशाला बन जानी चाहिए और हमारी पेंशन बंधवा दो। और मैं तो विधवा हूँ और मैं बहुत परेशान होती हूँ, जो घर में जगह ही नहीं है मेरे लिए, घर मकान ही नहीं है मेरा तो यहाँ पे। और देखो मोदी जी, और मैं इतनी परेशान हूँ कि बच्चों के लिए नौकरी भी चाहिए हमें और मेरी पेंशन बंधवानी चाहिए और अच्छी रह सकती हूँ मैं, और नहीं तो परेशान हो रही बहुत ज्यादा। और मोदी जी हमारा वो खुलवाइए, 0 बैलेंस मेरा नहीं खुला है अभी तक। सिटी हेडलाइंस की चुनावी चौपाल के इस अंक में हमने ग्राम पाली की समस्याओं से आपको अवगत कराया। मोदी जी के प्रति जो प्रेम और उत्साह देखने के लिए पाली ग्राम में मिला, वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक संतोष की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने जिन समस्याओं से अवगत कराया, मुख्य रूप से जो मुआवजे की समस्या है, रोजगार की समस्या है, सड़कों की समस्या है, आने जाने के रास्ते की समस्या है, उसके अलावा युवाओं के लिए विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार की समस्या युवाओं के माध्यम से सामने आई। मातृपक्ष ने बहुत ही शालीनता से अपनी समस्याओं को सामने रखा। उनकी मुख्य मांगों में यहाँ पर बारात घर और जो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें एक गौशाला के अलावा शराब के ठेके बंद करने की मांग उनकी ओर से आई। शराब के ठेके की वजह से उनकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, शराब की वजह से, उनको बंद करने की एक मांग यहाँ की महिलाओं की ओर से विशेष रूप से आई है। महिलाओं को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खेतों में वो जो काम कर रही हैं, घरों में जो वो काम कर रही हैं और जिस तरह से गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं, एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर उन्होंने और इंगित किया, वह थी शौचालय की समस्या। यह भी इस ग्राम में ज्ञात हुआ कि बहुत सारे घरों में अभी भी शौचालय की समस्या कायम है, जबकि स्वच्छता के इस अभियान के साथ शौचालय का बनाने का अभियान भी जो सरकार ने चलाया, उससे भी लगता कि अभी यह समस्या दूर नहीं हुई है। वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं के अलावा इस ग्राम के बच्चों ने भी
अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश की है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे बढ़ेगा इंडिया जब खेल के मैदान ही नहीं है गांवों में? बच्चों की इस आवाज को प्रशासन अवश्य सुनेगा और उनके लिए ग्राम में खेलों की सुविधाएं प्रदान करेगा। क्या मोदी जी सारी समस्याओं को दूर करेंगे? यह तो संभव ही नहीं है। मोदी जी की सरकार केंद्र में, योगी की सरकार प्रदेश में, लेकिन उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक तेजपाल नागर। अब जबकि प्रधानी भी खत्म कर दी गई है तो ग्रामीण किनसे अपनी समस्याओं को जाकर कहें? प्राधिकरण के दरवाजे वैसे ही उनके लिए लगभग बंद से हैं। प्राधिकरण में समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यदि वो अपनी समस्याओं को लेकर वहां जाते भी हैं तो अक्सर उनको दरवाजे बंद मिलते हैं, क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया है उतने समय में वह अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। समस्याएं लगभग एक जैसी चहुं ओर हैं। जब तक ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं का निदान नहीं किया जाएगा तब तक कब तक मोदी के सहारे भाजपा अपना अभियान आगे बढ़ाती रहेगी। प्रतिनिधियों से लोगों की अपेक्षा है कि वो उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।